कभी इंसान अपने वासनाओं का इतना आदी हो जाता है कि वह सभी मानवीय रिश्तों एवं पारिवारिक रिश्तों की स्मृति को भी भूल जाता है। ऐसा ही हाल है दलहन के जवाहरलाल उरांव का। उम्र है इनकी 55 की, लेकिन इनकी आदत की बात मत कीजिए। आदतें ऐसी कि सुनकर आपका सर शर्म से झुक जाए। जवाहरलाल उरांव को 3 बेटे हैं। बड़े बेटे रंजीत उरांव की श्रीमती देवी से 5 वर्ष पूर्व शादी हुई। रंजीत और श्रीमती देवी को 2 बच्चे भी हैं। रंजीत आजीविका चलाने के लिए दिल्ली में मजदूरी करता है। उधर रंजीत के दिल्ली में होने का उसके बाप जवाहरलाल उरांव ने भरपूर लाभ उठाया और उसकी पत्नी श्रीमती देवी का महीनों तक बलात्कार करता रहा। श्रीमती देवी ने बचने की लाख कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी सास के पास भी गई, लेकिन सास तो हमेशा शराब के नशे में मस्त रहती है। देवर के पास गई, लेकिन देवर बहुत छोटे हैं। उसने मुफस्सिल थाने से लेकर महिला थाने के भी चक्कर लगाए, लेकिन यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। अंत में इस बेबस औरत ने किसी तरह अपने पति रंजीत उरांव को दिल्ली फोन किया। पति तुरंत भागा भागा कटिहार आया। उसने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, उसके पिता ने ही उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आज ये दोनों पति पत्नी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हाथ में जहर की पुड़िया है, कहते हैं इंसाफ नहीं मिला तो जहर खाकर जान दे देंगे। आज इन्होंने नए आरक्षी अधीक्षक सिद्धार्थ मोहन जैन के जनता दरबार में इंसाफ की गुहार लगाई है। उम्मीद ये है कि नए आरक्षी अधीक्षक काफी अच्छे हैं, इसलिए इंसाफ मिल जाएगा। मेरे पति जो बाहर था तो मेरे ससुर मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, बलात्कार करने लगा। हम मेरे पति को बुलाए, मेरे पति आया घर तो मेरे पति बोलने लगा मेरे ससुर को, तो क्यों ऐसे तेरे बहू के साथ कर रहा है, ऐसे गंदे हरकत का। तो मेरे पति को मारने लगा, भागो यहाँ से घर छोड़ के। सास भी वही पियकड़ी है, वो भी पीती खाती है पूरा। सर हम बाहर रहते थे और मेरी पत्नी अकेले घर में रहती थी, तो मेरे पिताजी जो है कि अभी सोच करके बोलने में भी दिक्कत होता है कि पिताजी ऐसा हरकत कर सकते हैं। मेरे पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करने लगे। मेरी पत्नी मुझे फ़ोन करके बुलाई तो हम घर आए। इसके बाद आने के बाद पापा को हम मना किए और उससे कुछ मतलब गुस्से में बात किए, लेकिन वो उल्टा हम ही को मारने के लिए दौड़ने लगा। इसलिए जो है कि हम लोग मुफस्सिल थाना महिला थाना गए, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। बाल बच्चे को पढ़ाना भी लिखाना भी मुश्किल होता है सर। अब आखिरी बार यहाँ पे आए हैं सर जनता दरबार में। अगर यहाँ पे हमको न्याय नहीं मिला सर तो हम जहर खा के मर जाएंगे। अब देखना यह है कि इन दोनों पीड़ित पति पत्नी को आखिर कब तक इंसाफ मिलता है।